Hello, my dear students of Standard 3. How are you all? Fine? Good, good. I hope बच्चों you all are fine and at the same time safe at your home. अभी हमें अपनी तबीयत को भी संभालना है और सेफ रहना है अपने घर पे। जितनी ज़्यादा आप सेफ्टी बरतोगे और सेफ्टी रूल्स के बारे में अवेयर करोगे अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, उतनी ही ज़्यादा ये जो कोरोना है वो जल्दी से भाग जाएगा और हम और आप लाइव मिल पाएंगे हमारे क्लासेस में, राइट। तो बस घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और होमवर्क रेगुलरली भेजते रहिए। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सो यू कैन सी समथिंग न्यू इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, राइट। आज आपको कुछ नया दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, गिव एंड टेक के अलावा दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर 3 गिव एंड टेक फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्क बुक, राइट। So after completing chapter 3 give and take, now we are going to start our new chapter, chapter 4 long and short. Okay? आज से हम हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। So be ready and please bring out your textbook and open page number 4646. Okay? तो आई होप बच्चों आपने अपनी पेंसिल भी लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी होती है जिसमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। और पेंसिल इसलिए कि आज मैं आपको ये लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ। आज हम ये पेज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का, तो ऊपर ये पेज के ऊपर कहीं पे आपको आज की डेट लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? डेट लिख लेनी है। ओके, जैसे ही आप डेट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पेज है, वो कौन से डेट पे आपको मैडम ने एक्सप्लेन किया था। तो हर एक पेज पे डेट लिखना मत भूलिएगा। जैसे कैसे आप लोग क्लासरूम में आते थे और क्लासरूम में कोई भी लेसन करवाने से पहले मैं आपको डेट लिखवाती थी। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक ओपन करते थे, जैसे ही आप एक पेज खोल रहे थे, तब सबसे ऊपर आप डेट और डे लिख रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी आप यही समझिए कि आप वीडियो में से नहीं, आमने सामने पढ़ रहे हैं, मैडम आपको क्लास में ही समझा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से बैठ जाना है और पेंसिल लेके आपको इस पेज के ऊपर डेट लिख लेनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब ये क्या है भाई, लॉन्ग एंड शॉर्ट? तो हिंदी में मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं तो ये होता है लंबा एंड छोटा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है लंबे एंड छोटी चीज़ों का। कौन सी चीज़ों को हम लंबी बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम छोटी बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ है हम कैसे मेज़र करेंगे तो वो लंबी कहलाएगी, कौन सी चीज़ है वो हम कैसे मेज़र करेंगे तो वो छोटी कहलाएगी, एंड ऑल दैट थिंग, राइट। तो बस यहाँ से आपको ये चैप्टर शुरू करना है। तो समझ गए आप लोगों कि आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है? लंबी एंड छोटी चीज़ों के बारे में। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ओके, तो उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, कौन से यूनिट में उसको मेज़र करते हैं, और सारी ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है। क्या है वो स्टोरी? चलिए देखते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ के दिखा रही हूँ, ओके। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। लाली, ये रही हमारी लाली जो हमारे पास ग्रीन स्कर्ट और येलो टॉप में है, राइट। उसका नाम क्या है? लाली। कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है, नहीं बच्चों? अब लाली क्या कर रही है? लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। उसके पापा की एक दुकान है। अब लाली वहाँ पे क्या कर रही है? कुछ चीज़ें बेच रही है।
अ फार्मर कम्स टू बाय रोप। अब यहाँ पे एक फार्मर आया और फार्मर किस लिए आया था? बाय अ रोप। रोप यानी कि लंबी सी डोरी जो लाली के हाथ में है ना, वो डोरी। तो वो फार्मर को आप सब तो जानते हो, फार्मर्स को कुछ ना कुछ टाई करने के लिए डोरी चाहिए होती है। तो वो एक लंबी डोरी लेने आया। अब यहाँ पे ये फार्मर है, राइट? यहाँ पे ये वाइट कुर्ता पहने हुए फार्मर है। फार्मर क्या बोल रहा है? फार्मर बोल रहा है, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। उसने बोला कि कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। आर्म यानी कि ये जो लाली ने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं ना, उस हाथ से इसका मेजरमेंट लेने का, डोरी का, राइट? तो 7 हाथ जितनी मुझे डोरी चाहिए। उसने ऐसा बोला कि फार्मर ने कि मुझे 7 हाथ जितनी डोरी चाहिए। तो लाली ने तो अपने हाथ उठाए और करने लगी कि ये एक, दोनों हाथ में ये आया है तो ये एक हाथ हुआ, फिर दूसरा, तीसरा। तो उसने बोला, हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। तो ये रही आपकी 7 हाथ की डोरी। फिर फार्मर ने अपने हाथों से किया वो, तो क्या बोला? बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। बट ये तो 6 हाथ ही है, मैंने चेक किया। फार्मर बोल रहा है कि मैंने चेक किया तो मेरे तो 6 हाथ ही हो रहे हैं। Why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? उसने बोला कि why don't you measure your arm with this rope? आप अपने हाथ से ये चेक करके देखो और 7 आर्म्स लेके जाओ। So the farmer measures his arm with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. फिर फार्मर अपने हाथ से नापने लगा और 7 आर्म्स लेके गया। Measure your arm and your mother's arm. What is the difference? अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि डिफरेंस क्या है। जो वो फार्मर है वो तो बड़ा पर्सन था, तो जाहिर सी बात है कि उसका हाथ जो है वो लाली के हाथ से लंबा होगा। तो फार्मर का हाथ लंबा होगा और लाली का हाथ छोटा होगा। इसकी वजह से फार्मर का 7 हाथ जितनी डोरी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, लाली की कम होगी, राइट? तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि कोई भी चीज़ नापने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि सबके पर्सन्स होते हैं, उसके जो हैंड्स होते हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे। फिर आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी भी दी है कि आप अपनी मम्मी का हाथ नापो और आपका हाथ नापो। जो मेज़र टेप होती है ना, टेलर के पास होती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी टेलर है या तो आपकी मम्मी के पास ऐसी मेज़रमेंट टेप है, तो आपको आपकी मम्मी का हाथ नापना है और फिर आपको अपना हाथ नापना है, और डिफरेंस क्या आता है वो मुझे मैसेज करके बताना है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज की जो एक्टिविटी है उसका नाम है बच्चों हाउ मैनी। क्या नाम है? हाउ मैनी। तो हाउ मैनी एक्टिविटी क्या है, चलिए देखते हैं। मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। ओके, यहाँ पे देखो ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है? डोरजी। आपको क्या पूछा है कि कितने स्टेप्स में वो रोड जो है वो कंप्लीट कर लेगा। हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। तो इस लाइन में इस तरह के कितने कप्स हैं वो रखे जा सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों? हर एक चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है। चलो ये जो है वो इतने पैर, एक स्टेप लिया तो इतने पैर, फिर दूसरा स्टेप लेगा, फिर तीसरा स्टेप लेगा, फिर चौथा स्टेप लेगा और 5वां। तो हो सकता है कि 5 स्टेप में ये जो डोरजी है वो रोड क्रॉस कर जाए। फिर यहाँ पे हाउ मैनी कप्स, कितने कप्स रखे जाते हैं, तो आप क्या सोचोगे? इतना प्लेस पे एक कप है, अब इतने प्लेस पे दूसरे 3 आ जाएंगे और इतने प्लेस पे दूसरे 3, तो 3 3 6 और 2 8 या 9 आएंगे, राइट? हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। अब ट्री ब्रांच पे पहुंचने के लिए यहाँ पे टोटल कितने पॉट्स रखने पड़ेंगे। हाउ मैनी स्कर्ट्स कैन बी हंग ऑन द वायर। यहाँ पे एक वायर जो पूरा है उसमें इतनी जगह पे एक स्कर्ट जो है वो रह रहा है, तो दूसरी जगह पे कितने स्कर्ट रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये डोरी कितनी लंबी है, राइट?
फिर यहाँ पे ब्रांच पे पहुँचने के लिए कितने पॉड्स चाहिए, तो आपको पहले ये देखना पड़े कि ये जो ब्रांच की लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है। फिर यहाँ पे टेबल है, ओके, तो आपको टेबल पे कितने कप्स रहेंगे, तो ये जो टेबल है वो कितने सेंटीमीटर का है वो जानना पड़ेगा आपको पहले, राइट। तो आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे है एक रोड, तो रोड कितना लंबा है, तो उसको चलने के लिए कितने स्टेप चाहिए होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो रखी है उसकी लेंथ पहले पता होनी चाहिए। अगर लेंथ पता होगी तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, उसकी एक्टिविटी का नाम है हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर। ओके, अब आई है मेन चीज़। अब क्या है कि ये कोई भी चीज़ कितनी लंबी है और कोई भी चीज़ कितनी छोटी है वो जानने के लिए हमें उसकी लेंथ को नापना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसको नापना, उसकी लेंथ को, लंबाई को, राइट। अब उसकी जब हम लेंथ नापेंगे बच्चों तो किस तरह से नापेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, स्केल। जैसे आपकी स्केल है यहाँ पे ब्लू कलर में साइड में दिखाई गई है, ऐसी स्केल होती है आपकी, ये रही, देखो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ये रही है। तो इस तरह से ये पूरी स्केल आपको दी गई है, राइट। इस तरह से होती है स्केल। स्केल में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर जितनी स्केल को हम कहीं पे रखते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं, और जितने नंबर पे वो चीज़ ख़त्म होती है उतने सेंटीमीटर वो चीज़ कहलाती है। अब ये सेंटीमीटर क्या है, तो उसके बारे में आपको टॉपिक है हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर, CM, राइट। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे एक आपको छिपकली जो है उसका पिक्चर दिया है, राइट। अब छिपकली को स्केल की मदद से नापा है उन लोगों ने, राइट। नीचे जो है एक पत्ता है, फिर ये डाइज है, राइट, फिर एक ये पेन है और कलर पेन है। द मैचस्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये जो मैचस्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। किस तरह से 4 सेंटीमीटर आई, तो कि यहाँ से हम चालू करें, ये हमारी स्केल, तो 0 1 2 3 4 5, राइट। तो ये जो मैचस्टिक है हमने 1 पे रखी तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर ये दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा और ये चौथा। तो मैचस्टिक जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, राइट। तो अब ये छिपकली है वो कितनी सेंटीमीटर की है वो हम देखते हैं, राइट। तो 0 से अगर हम ये छिपकली स्टार्ट हो रही है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टोटल कितने सेंटीमीटर की छिपकली है, 13 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर की। आई बात समझ में। तो इस तरह से स्केल की मदद से आप कोई भी चीज़ की लेंथ जो है वो नाप सकते हो। नीचे देख लेते हैं। अब ये डाइज है, राइट। अब हम बोलेंगे कि ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक अगर हम रखते हैं तो ये जो डाइज है, आप बोलोगे कि मैडम ये 5 पे ख़त्म होता है तो डाइज है वो 5 सेंटीमीटर है। नहीं, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट भी तो 4 से ही हो रहा है ना। तो डाइज जो है वो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, 4 और 5 में 1 सेंटीमीटर। तो ये डाइज है उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ओके। अब एक आपको लीफ, पत्ता दिया हुआ है, राइट। अब पत्ता आप देखोगे कि आप बोलोगे कि मैडम ये 12 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कि ये पत्ते की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। बट ऐसा नहीं होता। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से। तो हम इस तरह से गिनेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यानी कि लीफ जो है वो टोटल कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड बच्चों। तो इस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है। वो कलर कौन सा है, हल्का भूरे रंग का है कलर। तो वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये हल्का भूरा जो कलर है वो कितने सेंटीमीटर का हुआ? 7 सेंटीमीटर। ओके, नीचे आपको क्या दिया है? द मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड, द लिजार्ड इज 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो आपको यहाँ पे लीफ की, फिर यहाँ पे कलर की, जो मैंने लीफ हमने नापा ना कितने सेंटीमीटर का था, वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। फिर ये जो कलर हमने मेजरमेंट किया कितने सेंटीमीटर का है, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या पूछा है? नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन अ जियोमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव? अब आपका जो जियोमेट्री बॉक्स क्या होता है आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जो कंपास बॉक्स होता है ना बच्चों, वही होता है जियोमेट्री, उसी तरह का होता है एक जियोमेट्री बॉक्स, राइट। उसमें स्केल, पेंसिल, फिर दूसरी तरह के, जब आप बड़े स्टैंडर्ड में आओगे तब कुछ चीज़ें आपको काम आएगी, वो सारी चीज़ें होती है। तो अभी आपके पास स्केल होगी तो भी आपको अपनी स्केल में देख लेना है कि उसमें टोटल कितने सेंटीमीटर है। जनरली जो आपके पास स्केल छोटी सी होती है उसमें टोटल 15 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है? 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में था वो पसंद आया होगा। तो आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, ये ब्लैंक्स कंप्लीट करना है 48 पेज नंबर तक, राइट। तो यहाँ तीनों पेज में आज की डेट डाल देना और ये जो 48 पेज नंबर है वो कंप्लीट कर देना। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ गुड डे।